समस्त देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। महापुरुषों का ज्ञान किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं होता, ना किसी एक देश के लिए होता है। तथागत बुद्ध जब मगध राज्य में पहुँचे तो मगध राज्य में वहाँ के लोगों के तथागत बुद्ध ने अपना सत्संग सुनाया, अपनी देशना सुनाई। तब मगध राज्य के 12 लाख ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध से धम्म दीक्षा ली। अब बात ये आती है कि जो 12 लाख ब्राह्मण थे वो तो ज्ञान के क्षेत्र में, किताबी ज्ञान के क्षेत्र में पारंगत थे, लेकिन तथागत बुद्ध से उन्हें ज्ञान या दीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यही बात हमारे लिए समझने की ज़रूरत है कि हम कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाएं, कितने ही बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन जब तक हम पूर्ण महापुरुष के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक हम वास्तविकता को नहीं पहचान सकते हैं और उस सत्य मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। जैसे धम्म पद में तथागत बुद्ध ने बताया है कि 382वें पद में कि जो व्यक्ति बुद्ध के शासन से जुड़ जाता है वह संसार में चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। तो तथागत बुद्ध ने संसार में लोगों के लिए ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और किसी जाति धर्म विशेष को ना देकर उन्होंने अपने ज्ञान को सारे संसार में बांटने का प्रयास किया। इसी तरह संसार में जो भी संत महापुरुष आते हैं उनका ज्ञान सारे संसार के लिए होता है, ना कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए। तो हम इस बात को समझें कि तथागत बुद्ध ने जब मगध राज्य के 12 लाख ब्राह्मणों को और मगध राज्य के और जो वहाँ पर रहने वाले जन समुदाय था उनके लिए ज्ञान प्रदान किया, और उनके बाद जो भी महापुरुष संसार में आए उनने भी संत महापुरुषों की तरह ज्ञान प्रचार, ज्ञान को बांटने का काम किया। इसलिए कहा गया कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। संत महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। महापुरुष सारे संसार के लिए एक होते हैं। इसी बात को अगर हम आज आधुनिक युग में आए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, तो संविधान के आर्टिकल 15 में जाति धर्म लिंग सभी के लिए समानता का अधिकार दिया गया है। तो संविधान भी हमारे लिए महापुरुष की विचारधारा की तरह हमें विराटता की ओर ले जाने का मार्ग है। लेकिन हम वास्तव में संविधान को ये समझते हैं कि संविधान किसी वर्ग विशेष के लिए लिखा गया है। नहीं, संविधान प्रत्येक मानव जाति, प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए लिखा गया है। तो हम इस बात को समझें, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि महापुरुषों के द्वारा दिया गया ज्ञान किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं होता। तो संविधान का आर्टिकल 15 भी यही बताता है कि हमें संविधान में समानता का अधिकार देता है कि हम चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, चाहे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हमें जाने की समानता का अधिकार संविधान का आर्टिकल 15 देता है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम वास्तविक दृष्टि से जाने, समझें, पढ़ें तो हमें वह विराट स्वरूप समझ में आएगा, हमें अनुभव होगा जो हमारे संत महापुरुषों ने समझाने के लिए प्रयास किया। इसलिए संत महापुरुष हमें बताते हैं, समझाते हैं कि समय के रहते हुए हमें जागने की ज़रूरत है, संत महापुरुषों की वाणी को समझने की ज़रूरत है। अगर हम उस बात को समझ गए तो हमारा चहुमुखी विकास होगा और हम संसार में शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो यह बात
तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समानता की बात कही और बीच में संत महापुरुषों ने बार बार समझाने का प्रयास किया, तो यह बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस आप सबको यह बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आपका हमारे लिए सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मिले और हम आने वाले समय में महापुरुषों की और भी जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।